आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी क्लासेस बाय प्रिया मैम में। आज के हम इस वीडियो में डिसोल्यूशन का एक इलस्ट्रेशन जो शिवलाल की बुक का है उसको सॉल्व करना सीखेंगे और फिर एक जो अनसॉल्व्ड है उसे करना सीखेंगे। तो आइए चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बता रही हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। वो 31 मार्च को अपना 2022 को बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनकी बैलेंस शीट दी गई है जिसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर देन लोन दिया गया है और इस साइड पे हमें कैश दी गई है और असेट्स दिए गए हैं 2000 और 13000 के। देन हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमको आगे का क्वेश्चन दिखाई देता है। क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन में कैपिटल और असेट्स और गुडविल दी गई है। पार्टनर्स ने जो शेयर प्रॉफिट लॉस है वो उनकी कैपिटल रेशो पे बनाया जाएगा और जो गुडविल है, अब कैपिटल रेशो कैसे बनाते हैं, जिनकी कैपिटल होती है उसमें से सिमिलर जीरोस को क्या कर दिया जाता है, कैंसल आउट कर दिया जाता है। यदि वो डिजिट बचती हो है तो फिर आगे उसको करते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बस समझाती हूँ तो आपको जल्दी ही समझ आएगा। जैसे कि 20 और 40 में से जितने ज़ीरो ज़ीरोस आ रहे हैं, लास्ट इनको कैंसिल करने में लास्ट में 2 और 4 बचेगा। जब 2 और 4 बचेगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1:2 का इस क्राइटेरिया हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। गुडविल हुई है 6000 में, क्रेडिटर हुए हैं 5%, जो क्रेडिटर का है उसको 5% निकाल कर हम डिस्काउंट दे देंगे। सन्डी एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं हमारे 63,000, डेप्टर रियलाइज्ड हुए हैं 8000, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन का 500 रुपये। अब पिछले बार एक वीडियो में मैंने उसको फॉर्मेट आपको समझाया है। यदि आपने वो फॉर्मेट नहीं समझा है तो आप उसकी लिंक मैंने वीडियो में दे के रखी है, जाकर उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के वहाँ जाते हैं हम कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या बोल रहा है। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार बताया था जो असेट्स का बुक वैल्यू होती है, यानी जो पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू दी होती है। जैसे डेप्टर पुराने में दिए गए थे हमको 13,000 के, तो हमने 13,000 ले लिया है, और क्रेडिटर पुराने दिए गए थे 10,000 के, तो हमने इस तरीके से यहाँ 10,000 रुपये ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ सन्डी एसेट्स का रेट हमको दिया गया था कुछ तकरीबन 68,000, तो वो ले लिया है। तो बुक वैल्यू जो हमें लेनी थी वो हमने सभी ले लिया। उसके बाद आता है और एक, हाँ, गुडविल हमारी छूट गई है, तो गुडविल भी हमारी 5000 की जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन में ही दी गई है। ये देखो 5000 की गुडविल है और सन्डी एसेट्स कितने के दिए हैं 60, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, टू कैश। अब क्रेडिटर के लिए उन्होंने बोला कि 10,000 का 5% आपको निकालना है। तो यदि हम किसी भी अमाउंट का, जैसे कि हमारे पास 10,000 है या कितना भी रेट है, उसका हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे कि 10,000 में लिख रही हूँ यहाँ पे, इसका 5%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 500 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यानी 10,000 में से 500 घटाने पर हमारा जो 9,500 आया है वो इस तरीके से आया है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हमें 500 रुपये ये दिए गए थे तो वही ले लिए गए हैं। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा यहाँ का अमाउंट कितना होगा, 500, और ये हो जाएगा हमारा 9,500। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे और बाहर करेंगे तो जाएगा 10,000। अब हम आते हैं अपने इधर, देन ये हमारा हो गया डेबिट साइड और ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमको क्या लेना है, कैश लेना है। यहाँ पर हम लायबिलिटीज़ का रेट ले रहे हैं, यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ का रेट ले रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी जो एसेट्स का बेचने पर वैल्यू आया है वो। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे कि 6,000 रुपये का, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है
कि 6,000 रुपये की जो गुडविल थी वो 6,000 की रिलाइज हुई है, तो यहाँ पे गुडविल 6,000 की हमने ली है। डेप्टर के लिए उन्होंने बोला है कि डेप्टर रिलाइज हुए 8,000 के और जो सन्ड्री एसेट्स थी वो 53,000, सभी को जोड़कर बाहर कर देंगे तो हमारा 77,000 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इधर का टोटल हमारा हो रहा है 87,000, ठीक है, और यहाँ का पूरा टोटल 96 आ रहा है। तो यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम है। कितना कम है? 96 में से 89 हम माइनस करेंगे तो 9,000 हमारा डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस हमारा क्या है? लॉस है। यदि डिफरेंस यहाँ आ रहा है तो लॉस, और प्रॉफिट आ रहा है तो डिफरेंस आपका यहाँ पर आएगा, यानी डेबिट साइड पे। लेकिन डिसोल्यूशन में हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि कोई भी पार्टनर्स अपने फर्म को जब बंद करते हैं जब उन्होंने अपने फर्म में उन लॉस ही लॉस देख रहे होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा, और जो भी कन्फ्यूजन आपकी है वो आप देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं।